हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर से जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो रेलवे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हम स्टार्ट किए हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो है बायोलॉजी के सेक्शन को शुरू किया और इससे पहले हमारा एक वीडियो आ गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप उसे देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले दूसरा टॉपिक को, और दूसरा टॉपिक आज का है वो है कोशिका, जिसमें हम सिद्धांत, संरचना और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु कोशिका। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, जिसमें क्या है कि अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों दोगुनी नहीं होती है, आधी हो जाती है। इस हिसाब से यह क्या है, सत्य नहीं है। इसलिए आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, यानी नाभिक। अगला प्रश्न है कि किस कोशिका में मौजूद, यानी किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, यानी नाभिक। नाभिक जो है किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, यानी राइबोसोम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए, यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल और केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई आप सभी को पता होगा कि कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि केवल समसूत्रण विभाजन से क्या होता है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए सेल विभाजन होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण विभाजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जोड़े मिलान कीजिए। तो जोड़े मिलान कीजिए, जहाँ पर पहला जो है कोशिका भित्ति है और इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, जानवर की कोशिका और पौधे की कोशिका। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा, कोशिका भित्ति जो है पौधों की कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ एक का आपको बी हो जाएगा। और दूसरा में एटीपी है और सी डी दिया हुआ है। तो एटीपी जो है दोस्तों वो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है, गुणसूत्र कणिका और जीन्स। तो यहाँ पर एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए आपका इसमें दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होने वाला। दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से क्या है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। तो दोस्तों, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है किसी भी पशु के सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। ध्यान देंगे कि कह रहा है कि कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पानी यानी जल। और ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर विषाणु आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, कि यहाँ पर कोशिका सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें सुमेलित करना। तो लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। डीएनए को कहा जाता है गुणसूत्र, डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। तो यहाँ पर आपका जो है एक का सी, दो का बी और तीन का ए। यहाँ पर आपका सही आंसर जो होने वाला ऑप्शन बी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। तो दोस्तों, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो करता है केंद्रक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं।
जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज ही ऐसा चरण है जिसमें क्या होता है, विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। दोस्तों यहाँ से जंतु कोशिका जो है वो खत्म होता है और शुरू होता है पादप कोशिका, और यहाँ से पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए प्लांट सेल का पहला क्वेश्चन है कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी तथा लाल जो फ्लेवोनाइड वर्णक होते हैं किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है कि नीला, बैंगनी तथा लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी, यानी एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण ये सभी रंग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। कौन सा कोशिका अंग जो है वो पादप कोशिका में तो पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में तो पाया जाता है परंतु जो एनिमल सेल होता है उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो आपको पता ही होगा कि क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधा जो कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहता है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जो जटिल कोशिका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सेल्यूलोज। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अब प्रश्न जो है ख़त्म हो चुका है और आगे की जो वीडियो आएंगे वो आएगा उत्तक पर, टिश्यू पर, और टिश्यू में भी पहले एनिमल टिश्यू पर आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों हम इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं और इस साइंस के, जीव विज्ञान के सभी सीरीज़ को, सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रत्येक दिन एक टॉपिक को लेकर के आएँ तो चैनल पर प्रत्येक दिन एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक यू वेरी मच।